एक ऐसा गांव जहां पर पहले ब्राह्मण रहा करते थे, पर क्या हुआ कि उस गांव में चारों तरफ काली आत्माओं और भूतों का साया मंडराने लगा और चारों तरफ गांव में भूत और बुरी आत्माओं का साया हो गया। ये बात है सन 1815 की, जब एक गांव हुआ करता था कुलधारा गांव, जो कि राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में था। यहाँ पर 600 फैमिलीज रहा करती थी ब्राह्मणों की, और ये गांव ब्राह्मण का ही था। और इसके आसपास 83 गांव ऐसे थे जहां पर ब्राह्मण ही रहा करते थे, पर यहाँ का माहौल भी काफ़ी अच्छा था और वातावरण भी काफ़ी शांत था। उन लोगों का यही व्यवसाय था कि वो राजस्थान में भी अपनी बुद्धि की वजह से खेती कर लिया करते थे और पशुपालन और आसपास के गांव में पूजा पाठ भी करा लिया करते थे। और वो काफ़ी बुद्धिमान हुआ करते थे, क्योंकि ब्राह्मण पहले से ही बुद्धिमान है। उनके कई पुरखों जैसे तेनालीराम भी काफ़ी बुद्धिमान थे, उसी कारण ये भी काफ़ी बुद्धिमान हुआ करते थे। पर उनकी बुद्धिमत्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि उनके गांव में उस समय राजा थे गद सिंह महारावल, जो कि काफ़ी छोटी सेना उनकी थी और उनकी सेना काफ़ी कमज़ोर थी। पर उसी समय उस गांव पर एक बुरी नज़र पड़ी दीवाने सलीम राजा की, जो कि काफ़ी मजबूत सेना के साथ इस गांव की तरफ नज़र उठाकर देखे। और उन्हें इस गांव में काफ़ी ज़्यादा सुनहरा अवसर दिखा, क्योंकि इस गांव के वातावरण ऐसा था कि वहां पर व्यवसाय काफ़ी आसानी से किया जा सकता था। पर इस राजा को ये गांव इतना ज़्यादा पसंद आया कि ये कुछ दिनों में ही उस गांव पर हमला किया और उस गांव को कब्जा कर लिया और वहां से ब्राह्मणों को भगा दिया, खदेड़ कर वहाँ से ब्राह्मणों को भगा दिया। पर ब्राह्मणों ने जाते जाते इस गाँव को श्राप दे दिया कि इस गाँव में जो भी रहेगा वो बर्बाद हो जाएगा या फिर गायब हो जाएगा या फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी, पर इस गाँव में कोई भी ठहर नहीं पाएगा। और ये ब्राह्मणों की दी गई श्राप काफ़ी ब्राह्मणों ने तो श्राप देकर चले गए, पर यह श्राप काफ़ी सही साबित हुआ, क्योंकि 6 महीने के अंदर ही दीवाने सलीम राजा की देहांत हो गया। यहाँ पर एक बड़ी सेना ने आक्रमण किया और इनको हरा दिया, पर वो बड़ी सेना भी यहाँ पर ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि ब्राह्मणों का यहाँ पर श्राप काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा था। और इस बात को देखते हुए ये गांव काफ़ी भूतिया और श्रापित माना जाने लगा चारों तरफ। पर 2013 पैरानॉर्मल एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करने वाले ऑफिसर्स को यहाँ पर भेजा गया और वो लोग भी यहाँ पर आए। और दिन के समय तो ये गांव काफ़ी ठीक ठाक लगता था, पर जैसे ही रात हुआ उन्होंने बताया कि इस गांव में काफ़ी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कुछ टीम मेंबर्स ने ऐसा बताया कि उन्हें लगता था उनके कुछ टीम मेंबर्स ऐसा बताते थे कि उनको लगता था कि उनके कंधे पर कोई हाथ रखा है, पर जैसे ही वो पीछे देखते थे उनको कोई भी नज़र नहीं आता था। और कुछ लोग को ऐसा लगता था कि उनके साथ साथ ही कोई चल रहा है, और कुछ लोग को ऐसा भी फील होता था कि उनके ऊपर कोई नज़र रख रहा है। और उस गांव में छोटे बच्चों के खेलने की आवाज़ें आया करती थी और चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ें आया करती थी और कुछ मंत्र पढ़ने की भी आवाज़ें आया करती थी। और वो मंत्र वही था जो कि ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप देते समय लिया था। और जैसे ही उन लोगों का समय खत्म हुआ, उन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वाले लोग जैसे ही अपने घर की तरफ वापस आने लगे, उन्होंने गौर किया कि उनकी गाड़ी के पीछे छोटे बच्चों के हाथ के निशान है, पर उस गांव में कोई भी छोटा बच्चा नहीं था। एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पर भूत करते हैं पेशेंट्स की ऑपरेशन। अगर वीडियो देखना है तो ये वीडियो